बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनमें डिफरेंट पोस्टें आई हुई हैं इस्लामाबाद में। Applications are invited from suitable candidate for appointment against the following post of ESDP funded project titled Polluted Load Assessment Network Plan under the umbrella of 10 billion tree tsunami program TBWTP for Pakistan Environmental प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद। इसमें ये डिफरेंट पोस्टें दी गई हैं। ये इसमें कुछ एक्सपीरियंस वाली भी हैं सीट्स, जैसा कि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, एक ही सीट है मेरिट पे। इसमें एमएस या एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या एनवायरमेंटल साइंस या बायोलॉजी साइंस। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बेसिक पे स्केल 17 आर अबव इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, ये या रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ये डिप्टी साइंटिफिक ऑफिसर एयर है, ये इनका अपना PPS8, इनके जो है ना स्केल क्राइटेरिया इनका अपना है सॉरी। उसके बाद है जी इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी, ये डिग्री सेम ही है और एक्सपीरियंस इसमें 3 ईयर रिक्वायर। 28 इसकी 35 to 50 यही थी, इसकी 28 से 45 सीट एक ही है। इसके बाद डेप्टी साइंटिफिक ऑफिसर वाटर है, इसमें जो है डिग्री वही है, 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर है इन द फील्ड। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में, यहाँ पे वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस जो है ना फील्ड जो पोस्ट है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया कि ये लोग आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद डेप्टी साइंटिफिक ऑफिसर डाटा आर मॉनिटरिंग, इसमें डिग्री फिर सेम है, एक्सपीरियंस भी 3 ईयर और ये फील्ड जो है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में रिक्वायर है। देन है जी ये फिर साइंटिफिक ऑफिसर एयर है, एक ही सीट है, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है, एक ही सीट है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CS। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट विद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट में। देन साइंटिफिक ऑफिसर डाटा आर मैपिंग, इसमें MSc या BS या BE इन कंप्यूटर साइंस हो, GIS जियो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और 1 ईयर डिप्लोमा इससे ये रिक्वायर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। उसके बाद ये एक्सपीरियंस तकरीबन यहाँ तक इसमें रिक्वायर है। फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर HR या फाइनेंस, एक ही सीट है, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ACCA या ACM में 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है ना फील्ड से रेलिवेंट, ये एक्सपीरियंस जो है ना वो जो भी सीट्स है उससे रेलिवेंट ये एक्सपीरियंस है। इसी तरह ये इसमें जो है डिग्री मास्टर इन सोशल साइंस में। उसके बाद आउटरीच ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग में। रिसर्च असिस्टेंट एयर है, इसमें केमिस्ट्री में ही जो है ना वो BS होना चाहिए, मास्टर मतलब, और उसके अलावा सीट एक ही है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डाटा एनालिसिस, ये चीज़ें होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट वाटर आ गया, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, ये डिग्री ऊपर वाली है,
इसके बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एनालिसिस जो है ना, इसमें एक्सपीरियंस या इसमें जो है ना नॉलेज वगैरह इस चीज़ का, एक्सपीरियंस नहीं सॉरी, प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए इसमें। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट एमिशन टेस्टिंग है, एक ही सीट है। BS इन केमिस्ट्री ऊपर वाली सेम रिक्वायरमेंट है, और प्रैक्टिकल जो है एमिशन मॉनिटरिंग, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो BA होना चाहिए सिंपल, या BSc, 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है ना वो इसमें रिक्वायर है। अकाउंट असिस्टेंट है BBA या BCom या ACCA, 1 ईयर एक्सपीरियंस, एक ही सीट है। ये तकरीबन एक सीट ही है इनकी, आगे को 2 आएंगी। इंस्पेक्टर या फील्ड ऑफिसर, इसमें बाकी चीज़ें सेम ही है। प्रैक्टिकल जो है नॉलेज ऑफ एयर क्वालिटी चाहिए या मॉनिटरिंग डाटा एनालिसिस वगैरह। 18 से 30 साल सॉरी एज इसकी जो है ना, यहाँ से कुछ की मैंने टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने एज जो है कुछ की नहीं बताई। यहाँ से आप लोग एज चेक कर सकते हैं। यहाँ से जब ऊपर से सेम एज आ रही है तकरीबन, यहाँ से डिफरेंट हुई है 18 से 30 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट हो गया। इंस्पेक्टर और फील्ड ऑफिसर, इसमें भी नॉलेज चाहिए, बाकी केमिस्ट्री की डिग्री या इन्वायरमेंटल। इंस्पेक्टर और फील्ड ऑफिसर वाटर, इसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और डिग्री ऊपर वाली सेम ही है। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, फेमिलियर विद इन्वायरमेंटल लॉज, ये इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इंस्पेक्टर या फील्ड ऑफिसर एमिशन टेस्टिंग, डिग्री ऊपर वाली सेम आ जाएगी। नॉलेज जो है वो व्हीकल एमिशन मॉनिटरिंग, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, फेमिलियर विद इन्वायरमेंटल लॉज। 18 से 30 साल एज, 2 सीट है इसकी। फिर स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए ग्रेजुएट, और शॉर्ट हैंड जो है 80-40 जो है, ये शॉर्ट हैंड वालों को पता होगा। फील्ड असिस्टेंट एयर आएगा, 2 ही सीट है इसकी, और इसमें 2nd क्लास इंटरमीडिएट विद साइंस, यहाँ इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, मतलब FSC वाले जो है ना लोग, या DAE इलेक्ट्रिकल, या उसके अलावा मैकेनिकल, केमिकल या सिविल, ये डिप्लोमा 3 ईयर होता है। फेमिलियर विद पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, ये इसकी रिक्वायरमेंट। फील्ड असिस्टेंट वाटर, 2 सीट है। 2nd क्लास मास्टर डिग्री विद, ये ऊपर वाली जो है ना वो डिग्री सेम रिक्वायरमेंट है। इसमें फेमिलियर विद वाटर क्वालिटी सैंपल एंड फीड एनालिसिस। फील्ड असिस्टेंट, उसके बाद आ गया जी फील्ड असिस्टेंट वाटर, 2 सीट है। ये ऊपर वाली सेम ही रिक्वायरमेंट, फेमिलियर विद वाटर क्वालिटी सैंपल एंड फील्ड एनालिसिस। फील्ड असिस्टेंट एमिशन टेस्टिंग है, 2nd क्लास इंटरमीडिएट विद साइंस, रिक्वायरमेंट ऊपर वाली सेम ही है। और फेमिलियर विद वैक्यूलर एमिशन टेस्टिंग इक्विपमेंट। मैकेनिक जो है एक ही सीट है, मैट्रिक या डिप्लोमा 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इलेक्ट्रीशियन या मैट्रिक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ड्राइवर की 3 सीट है, मैट्रिक विद HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एज इसके लिए 18 से 35 है यहाँ से, ये बाकी भी 18 से 35, बाकी ऊपर की ये इनकी है 18 से 35, बाकी 18-30 चल रहे। ऑफिस बॉय, इसके लिए मैट्रिक चाहिए। गेट कीपर जो है इसके लिए भी मैट्रिक चाहिए। अब इसमें अप्लाई करने का देख लें। द पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एक्सटेंडेबल ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्युएशन। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस पे एक्सटेंडेबल होगी। कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है वो प्रॉपर चैनल NSC वगैरह लेने के बाद अप्लाई करेंगे। 5 ईयर इसमें एज रिलैक्सेशन होगी एज पर फेडरल रूल, जो फेडरल वफाकी रूल्स हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग requisite qualification and experience and not beyond 61 years of age inclusive of age relaxation are liable to apply। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज जो है बियॉन्ड 61 है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वगैरह को ये कॉल करते हैं, ये चीज़ ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर CV
CV and document to undersign within 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर the DTE advertisement shortlisted candidate will bring original testimonial at the time of test or interview. The competent authority reserves the right to fill the post without assigning any reason. नो TADA जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टाइटल ऑफ पोजीशन अप्लाइड मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवेलप। जब आप लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए जो है ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर CV एंड डॉक्यूमेंट्स। आपने 15 दिन के अंदर अंदर बल्कि अब तो जो है ना वो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। CV होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों की फ़ोटो का भी साथ लगा देंगे, CNIC वगैरह। और ये सारा कुछ इन्वेलप पे आप पोस्ट का नाम लिखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर ये लिखा हुआ है, और ये एड्रेस नीचे दिया गया पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एजेंसी, प्लॉट नंबर 42 स्ट्रीट नंबर 6, ये एड्रेस जो है ना कंप्लीट दिया गया है, यहाँ पे आप लोग भेजेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।